फूलपुर गांव में सतबीर और सत्तू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों में अच्छा प्रेम था, लेकिन कोई काम धंधा ना मिलने के कारण दोनों परेशान थे। क्या करे सत्तू, बिना काम धंधे के अब तो गुजारा मुश्किल हो गया है। रुपया भी खत्म होता जा रहा है। लगता है बिना काम के बात नहीं बनेगी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है सत्तू? सही कह रहे हो भैया जी। अब तो गांव में कुछ काम धंधा बचा ही नहीं है। लगता है शहर जाकर ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। अरे सत्तू, अगर हम शहर जाकर कपड़े का व्यापार शुरू करें तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया विचार है भैया जी। ऐसा ही करते हैं, ये बहुत फायदे का सौदा रहेगा। और कुछ ही दिनों के बाद दोनों भाइयों ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके शहर जाकर कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया। कम समय में ही उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। अरे भैया, ईद के लिए अच्छे से कपड़े दिखाओ। जी बहन जी, अभी दिखाती है आपको एक से एक वैरायटी का अच्छा क्वालिटी का कपड़ा अभी दिखाती है। चलो सत्तू दिखाओ उनको कपड़े। इसके बाद एक नया कपल खरीदारी करने दुकान आया। अरे भाई, हमारे दोस्त के लिए अच्छे से कपड़े दिखाओ, जिनको पहनकर वो एकदम राजकुमारी जैसे लगे। तो एक मिनट रुकिए भाई साहब, अभी दिखाती है आपको कपड़े, आपका मनपसंद कपड़े। मुझको अच्छी क्वालिटी के कपड़े चाहिए, जिनको पहनकर मैं सबसे अलग दिखूं। ये देखिए बहन जी, ये कपड़े आप पर एकदम जचेंगे। इनको पहनकर एकदम राजकुमारी लगोगी। अरे वाह, सच में ये कपड़े तो कितने सुंदर हैं। इनको पहनकर मैं एकदम परी जैसी लगूंगी। इस प्रकार सत्तू और सतवीर की दुकान ने उस इलाके में अपना खूब नाम कमा लिया। कुछ समय बाद जब दोनों भाइयों ने व्यापार में लाखों रुपए जमा कर लिए, तो दोनों भाइयों को घर की याद आई। भैया जी, अब तो हमने अपने व्यापार में लाखों रुपए कमा लिए, क्यों ना अब घर हो आए। ठीक कहते हो सत्तू, चलो तो कल घर चलते हैं, आराम से जीवन यापन करेंगे। अपना सारा सामान आज ही पैक कर लो। इसके अगले दिन दोनों भाइयों ने व्यापार में कमाया हुआ धन इकट्ठा कर कर एक बैग में रखा और घर की ओर निकल पड़े। दोनों भाई आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। कुछ दूर चलने पर जब दोनों भाई थक गए तो एक पेड़ को देखकर सतबीर बोला, अरे सत्तू, चलते चलते थक गए हैं, क्यों ना अब इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों भाइयों ने अपना सारा सामान एक तरफ रखा और आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद बड़े भाई की अचानक आंख खुली। रुपए के बैग देखकर बड़े भाई का मन बिगड़ गया। उसने सोचा, मेरे हिस्से में धन आधा आएगा। अगर छोटे भाई को मार दूं तो सारा धन मेरे पास रह जाएगा। ऐसा सोचते सोचते उसकी फिर से आंख लग गई। कुछ समय बाद ही छोटे भाई की आंख खुली। उसके मन में भी धन को देखकर लालच आ गया। यदि मैं बड़े भाई का कत्ल कर दूं तो सारे धन का मालिक मैं ही बन जाऊंगा। क्या है, कौन देखता है, मार देता हूँ बड़े भाई को। सत्तू बड़े भाई की हत्या करने की तैयारी कर ही रहा था। इतने में उसके विचारों ने मोड़ लिया। सद्बुद्धि का संचार हुआ। धन के लिए भाई की हत्या करूं? धिक्कार है मेरे जीवन को। ये क्या करने जा रहा था मैं? हे भगवान, मुझसे आज क्या पाप हो जाता। यह सब कुछ इस धन के लालच में हो रहा है। क्या फायदा ऐसे धन का? इस धन को अपने पास रखने में कोई लाभ नहीं है। न जाने ये आगे क्या क्या करवा देता। ऐसा करता हूँ, इस धन को ही नष्ट कर देता हूँ। इस तालाब में इस धन को फेंक देता हूँ। ऐसा सोचकर सत्तू ने
सारा धन तालाब में फेंक डाला। पानी में आवाज होने के कारण बड़ा भाई चौंक कर उठा और बोला कि अरे सत्तू, अभी अभी ये आवाज किस चीज की हुई? छोटे भाई ने विनम्र शब्दों में कहा, भाई साहब, कैसे कहूँ, बात कहने जैसी नहीं है। मेरा धन का लालच नाश का कारण है। इस धन के लिए मैं आपकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया, किंतु सद्बुद्धि आते ही मैंने सारा धन इस तालाब में फेंक दिया। अरे सत्तू, बहुत अच्छा किया। थोड़ी देर पहले मेरे मन में भी ऐसा ही विचार आया था कि मैं छोटे भाई की हत्या कर दूं और सारा धन अपने पास रख लूं। भैया, हम अब कभी भी धन का लालच नहीं करेंगे और गांव जाकर अच्छे से जीवन गुजारेंगे। दोनों भाई गांव की तरफ रवाना हो गए और गांव जाकर प्रेम से रहने लगे।